हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। हमने पिछली क्लास में टेंस पढ़े हुए थे। हम टेंस टॉपिक जो है टेंस उसको शुरू कर चुके थे, जो कि ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। टेंस में हमने टेंस क्या होता है ये समझा, टेंस के टाइप्स समझे, हेल्पिंग वर्ब देखी, मेन वर्ब देखी। आज हम शुरू करने वाले हैं पहला टेंस, जो कि है प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। यानी कि आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब अगर हम बोलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हो गई डू डज, जो हम कल देख चुके हैं, पिछली वीडियो में देख चुके हैं। और अगर हम इसकी हिंदी में पहचान करते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में आता है ता है, ती है, की है, इस तरीके से। लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में अगर ता, ती, ते ये सब आता है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। और इंग्लिश में क्या आएगा, तो इंग्लिश में आएगा हमारा डू डज। अब अगर हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें क्या पढ़ना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी हमारे 4 सेंटेंस होंगे। यानी कि हमारे जो सेंटेंस कहने का अर्थ होगा, सेंटेंस कहने का तरीका होगा, वो 4 तरीके से होगा। पहला होगा सिंपल, यानी कि अफर्मेटिव। दूसरा होगा नेगेटिव। तीसरा होगा इंटेरोगेटिव। उसके बाद चौथा हुआ डबल इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टॉपिक शुरू किया प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि हमारा पहला टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि हर टेंस को हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला होगा सिंपल यानी कि अफर्मेटिव, दूसरा होगा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव और चौथा डबल इंटेरोगेटिव। सिंपल अफर्मेटिव मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें जो हम सिंपल बात कर रहे हैं, जैसे वह खाना खाता है, वह भोपाल जाता है, वह पुस्तक पढ़ता है, ये हो गया सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। यानी कि जहां हम नेगेटिव बात करेंगे, यानी कि नॉट वाली बात करते हैं, नहीं करने वाली बात करते हैं, जैसे कि वह भोपाल नहीं जाता है, वह खाना नहीं खाता है, वह दिल्ली नहीं जाता है, इस टाइप के सेंटेंस नेगेटिव में आएंगे। उसके बाद इंटेरोगेटिव क्या हुआ, तो इंटेरोगेटिव में ऐसे क्वेश्चन जहां आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है। क्वेश्चन कैसे, जिसमें आप आंसर हाँ या ना में देंगे। यानी कि किसी ने पूछा क्या आप खाना खाते हैं, तो क्या कहोगे, यस या नो, है ना। डिस्क्रिप्शन में हम नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि आपसे पूरा नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है केवल खाना खाते हो या नहीं खाते हो, तो आप ये क्या जवाब दोगे, हाँ या ना। ठीक है ना, तो जिसका जवाब हाँ या ना में देते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटेरोगेटिव का मतलब होगा जिसमें आपको आंसर डिस्क्रिप्शन में देना पड़े। जैसे आपसे बोला आप खाने में क्या खाते हो, तो यहाँ आप बताओगे क्या खाते हो। ठीक है ना, तो वो सेंटेंस होंगे आपके डबल इंटेरोगेटिव। अब हम पहला सेंटेंस शुरू करते हैं जो कि हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का सिंपल। फर्स्ट है सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल टेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब
इंडेफिनेट में क्या आएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस ऑब्जेक्ट। तो सिंपल सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर देखा, जिसमें सब्जेक्ट है प्लस मेन वर्ब है प्लस एस है प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम ये समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी कि जो काम कर रहा है। उसके बाद मेन वर्ब मतलब जो काम किया जा रहा है, जो मेन काम किया जा रहा है। जैसे कि राम, राम क्या होगा, सब्जेक्ट, क्योंकि राम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, राम जाता है, तो राम जाता है ना, तो जाना क्या हो गया, मेन वर्ब, तो राम जाता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, अदर वर्ब। जैसे राम बस से जाता है तो वाया बस, है ना, तो उसमें आ जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब कि बस जो हमारी होगी वो ऑब्जेक्ट हो जाएगी। अब बात आती है एस कहाँ लगेगा, तो जब भी थर्ड व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो हम एस लगाएंगे मेन वर्ब के साथ। जैसे कि राम भोपाल जाता है, तो राम हमारे लिए क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। यानी कि जब दो व्यक्ति बात कर रहे होते हैं और तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, तो वहां क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा, तो थर्ड पर्सन में एस लगाना है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, राम भोपाल जाता है। तो क्या बनेगा, सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम। उसके बाद हमें क्या देखना है, जाता है, जाने के लिए क्या आता है, तो। और राम क्या है, थर्ड व्यक्ति है ना, तो आप है ना, मैं हूं, तो ईएस लग जाएगा, गोज, राम गोज टू भोपाल। समझ में आया, तो ये हमारा सेंटेंस बना। हमें लिखना था राम भोपाल जाता है, तो राम गोज टू भोपाल। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, तो अगला सेंटेंस अगर हम लेंगे तो हमारा अगला सेंटेंस क्या बनेगा, मैं उसे बुलाता हूं, मैं उसे बुलाता हूं। अगर सेंटेंस बन रहा है मैं उसे बुलाता हूं, तो क्या बनेगा, आई, बुलाना के लिए कॉल, आई कॉल, और उसे के लिए हिम, आई कॉल हिम। बस बन गया सेंटेंस। यानी कि हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट देखना है, मेन वर्ब देखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट था, हाँ, किसे बुला रहा हूं, उसे, तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब चलते हैं आगे, आगे की स्लॉट पे अब हम पढ़ेंगे क्या, सेंटेंस के और प्रैक्टिस करेंगे। हमने पढ़ा राम भोपाल जाता है, मैं उसे बुलाता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगला सेंटेंस आप सोचेंगे, फिर मैं बताऊंगा। कुणाल मेरे साथ रहता है, तो कुणाल किसके साथ रह रहा है, मेरे साथ। तो इसका सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या है, कुणाल रह रहा ना, तो कुणाल के लिए क्या आएगा, KUNAL, कुणाल। उसके बाद रहना के लिए लिव, LIVE। अब ये कुणाल ना आप है ना मैं हूं, तो थर्ड पर्सन, तो एस, कुणाल लिव्स विथ मी। ठीक है, तो यानी कि कुणाल क्या है, मेरे साथ रह रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहां तक समझ में आया। फोर्थ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, यानी कि हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो एक और बनाते हैं, उसे मैं जानता हूं। ठीक है, तो क्या बनेगा, कौन जानता है, मैं, तो आई, जानता के लिए नो, और उससे के लिए हिम, आई नो हिम, यानी कि मैं उसे जानता हूं। अब हम अगला सेंटेंस देखेंगे।
अगला टाइप है हमारा क्या, सिंपल हो गया। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे हम, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको हम देखने वाले हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर देखा जाता है तो सब्जेक्ट प्लस, अब क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट यानी कि सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, लेकिन जब हम इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे आएगी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। हमें ये याद रखना है पूरे सेंटेंस में, पूरे टेंस में जितने भी टेंसेस होते हैं सारे टाइप्स में केवल 2 सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल जिसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस रहता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है। दूसरा प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल जिसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। उसके अलावा सब में हेल्पिंग वर्ब आती है। चलिए, तो अब हम नेगेटिव में देखेंगे तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्लस नॉट हो गया, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ सेंटेंस का। पहला सेंटेंस है, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। क्या बनेगा, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, आई झूठ नहीं बोलता हूं, यानी कि आई, उसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज। आई के साथ क्या आएगा, तो आई के साथ डू आएगा। आई डू, और नहीं के लिए नॉट। आई डोंट टेल अ लाई। आई डोंट टेल अ लाई, यानी कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अगला सेंटेंस हम लेंगे, मैं वहां नहीं जाता हूं। तो इसका भी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब डोंट, उसके बाद आई डोंट, यानी कि मैं वहां नहीं जाता हूं। तो आई डोंट जाना के लिए गो, आई डोंट गो वहां के लिए देयर, THERE। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेंटेंस किस तरीके से चलेंगे। मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डोंट गो देयर। अगला सेंटेंस देखेंगे, तुम उसे नहीं जानते हो। तो क्या बनाएगा, सब्जेक्ट यू, नहीं के लिए यू के साथ आता है डू, यू डू नॉट, यू डू नॉट नो हिम। ठीक है, यानी कि हम इसमें हमारा सब्जेक्ट था यू, हेल्पिंग वर्ब डू, यू के साथ डू लगती है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी डू और डज, ये किसके साथ लगेंगी, तो डज लगेगा सिंगुलर के साथ, सिंगुलर, यानी कि जहां एक पर्सन की बात होगी, और डू लगेगा प्लूरल में, प्लूरल में। प्लूरल मतलब जहां 2 प्लस, जहां 1 प्लस मोर देन है ना, जहां ज्यादा लोग होंगे। अगर सिंगल पर्सन है तो हम डज लगाएंगे, और जहां प्लूरल है बहुत सारे लोगों की बात हो रही तो हम डू लगाएंगे। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट में हमें डू लगाना है। समझ में आया। तो अब हम आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद पहले सिंपल सेंटेंस। अब हमारे पास बचता है इंटेरोगेटिव। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव, उसके बाद डबल इंटेरोगेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म।
तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। तो जो सेंटेंस हमने बनाए हैं, हमें इंटेरोगेटिव में केवल कुछ नहीं करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे रखनी है। तो डू और डज, यानी हमारी हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को हम आगे रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो हमने कुछ नहीं किया है, केवल हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख दिया है और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वही है। अब हम बनाएंगे तो क्या वह, क्या वहां तुम जाते हो। तो यहाँ कैसा जवाब देंगे, यहाँ वो व्यक्ति जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हो तो वो केवल हाँ या ना में जवाब देगा, है ना। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, कि तुम वहां जाते हो, यानी कौन जाता है, तुम मतलब यू। यू के साथ हमारी कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो डू आएगी। तो सबसे पहले डू, उसके बाद यू, डू यू, जाने के लिए गो और वहां के लिए देयर। डू यू गो देयर, क्या तुम वहां जाते हो। सेकंड, एक और एग्जांपल लेंगे, ऐसा ही एग्जांपल एक और लेते हैं, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो। ऐसे ही एक और एग्जाम लेंगे, वह तुम्हें, क्या वह तुम्हें, क्या लगा लेंगे आगे, क्या वह तुम्हें बुलाता है। तो सबसे पहले क्या तुम पढ़ते हो, तो इसमें क्या आएगा, तुम के साथ मतलब यू के साथ डू यू, पढ़ने के लिए स्टडी, STUDY, डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस हम बनाएंगे, क्या वह तुम्हें बुलाता है। तो बुला कौन रहा है, वह मतलब ही के साथ क्या आना चाहिए, ही सिंगुलर है, तो ही सिंगुलर है तो उसके लिए डज आएगा, सिंगुलर के साथ डज लगता है, डज। उसके बाद ही, डज ही, बुलाना के लिए कॉल, उसे के बाद तुम्हें, डज ही कॉल यू, डज ही कॉल यू, ठीक है। तो ये बनेगा। अब हम देखते हैं लास्ट हमारा सेंटेंस, जो कि 4th नंबर पे। अब यहाँ हमारा इंडेफिनिट सेंटेंस जो है इसके साथ खत्म हो जाएगा। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, इंटेरोगेटिव पढ़ा। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमें कुछ नहीं करना है, केवल जो हमने ये इंटेरोगेटिव बनाया है इसी के आगे WH फैमिली लग जाएगी, यानी कि क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं वो लग जाएगा। ठीक है, WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और बाकी हमारा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो वही स्ट्रक्चर है, केवल WH फैमिली एक्स्ट्रा लगना है। इसमें कैसे सेंटेंसेस बनेंगे, तो हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं और हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, वह तुम्हें कहाँ बुलाता है। वह तुम्हें कहाँ बुलाता है, तो सबसे पहले WH फैमिली लगाना है। कहाँ के लिए क्या आता है, वेयर, WHER, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो वह बुलाता ही के साथ डज, वेयर डज ही कॉल यू, यानी कि वह तुम्हें कहाँ बुलाता है।
ठीक है। नेक्स्ट आखिरी एग्जांपल है, उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म, ये सेंटेंसेस खत्म। उसके बाद अगला सेंटेंस हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि हमारा हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम अगले सेंटेंस के साथ खत्म करते हैं। ये हमारा लास्ट सेंटेंस है। तो हम बनाते हैं, तुम कहाँ खेलते हो? वेयर तुम कहाँ खेलते हो? वेयर कहाँ के लिए वेयर, तुम के साथ डू या डज तो डज, वेयर डज, यू के साथ डू आता है तो वेयर डू यू प्ले। ठीक है, यानी कि यू के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब डू आएगी और कहाँ के लिए वेयर आएगा, और यू के लिए यू, तुम के लिए यू आएगा, और खेलने के लिए प्ले। तो वेयर डू यू प्ले यानी तुम कहाँ खेलते हो। तो ये हमारे सारे सेंटेंस जो कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस देखे, और ये हमारा पहला टेंस था, यानी कि हमने टेंसेस में पहला टेंस शुरू किया जो कि हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये हम आज कंप्लीट कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।